अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ पाउडर की गुलाब जामुन की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगा और इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आप बिगनर भी हों, आपने कभी गुलाब जामुन नहीं बनाई, आप फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, फिर भी आप परफेक्ट गुलाब जामुन बना सकेंगे। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, एक तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज डिटेल के साथ आपको बता। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये होगी कि जितनी चीजें जिस मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं मेजरमेंट को आपने फॉलो करना है। इतनी जबरदस्त गुलाब जामुन आपकी बनेगी कि आप खुद हैरान होने वाले हैं, ये रेसिपी देख कर भी और ये रेसिपी बनाकर भी। तो फिर बिना टाइम जाए की रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, मैंने घी लिया है ये, और ये दानेदार घी है। और देखें, आपने गुलाब जामुन के लिए इसी तरह का घी लेना है। जो मेल्ट वाला घी होता है ना, वो इस रेसिपी के अंदर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसी टाइप का घी लेना है जो जमा हुआ घी हो, जिसमें हल्का हल्का सा दाना हो। और दूसरी बात यह है कि ये देसी घी के साथ ये रेसिपी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इसको हम गरम कर लेंगे। तो ये देखें, घी मैंने गरम कर लिया है, और कप के हिसाब से आप इसको देखते हैं ना, तो ये एक कप से थोड़ा सा कम है, और ये है 180 ग्राम। तो सबसे पहले इस घी को इस बर्तन में डाल देंगे। और दूसरा जो मेरे पास है, ये है मिल्क पाउडर। ये हाफ़ क्रीम मिल्क पाउडर है, मैंने लिया है 1 पाव 250 ग्राम। और ये देखें, ये अमेरिकन कंपनी का है। साथ में मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखा दी है। और ये इस तरह का होता है जैसे कॉर्नफ्लोर होता है ना, इस टाइप का। तो गुलाब जामुन सही बनाने का जो मिल्क पाउडर है ना दोस्तों, वो यही मिल्क पाउडर है। तो घी के साथ इस मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से अभी हम मिक्स करेंगे। कोई गुठली वगैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, ये घी को आपने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। नॉर्मल गर्म करना है, हल्का सा जैसे गुनगुना सा होता है, इस तरह का। तो ये देखें, मिल्क पाउडर मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब देखें, अगर मौसम हो आपके इलाके में सर्दी का, या आप सर्दियों में ये रेसिपी देख रहे हैं, फिर आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। और मौसम हो दोस्तों गर्मियों का, तो फिर आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेना है, ठंडा पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो 1 कप से कम मैंने पानी इसमें शामिल किया है। और मिलीलीटर के हिसाब से देखते हैं, तो जितना घी था उतना ही पानी है, यानी कि 180 ml पानी और 180 मिलीलीटर घी था हमारा। तो अच्छी तरह से इस पानी को भी इसी तरह से मिक्स करेंगे जिस तरह से हमने घी को इसके अंदर मिक्स किया था। गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देता हूँ। और अब इसको हमने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करना है, ताकि ये पाउडर जो है हमारा ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। कम टाइम हो तो आप इसको आधा घंटा या 1 घंटे के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने इसको इस थाल के अंदर निकाल दिया है। और अब दोस्तों चलते हैं शीरे की तरफ। जब तक ये पाउडर ठंडा होगा, इसको छोड़ते हैं इधर ही, और इसका हम बनाते हैं शीरा। शीरा बनाने के लिए दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2.5 कप चीनी का, और 2.5 कप ही इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगा। तो जितनी चीनी उतना ही आपने पानी लेना है। और किसी भी बर्तन के साथ आप इसका ये जो मेजरमेंट है ये कर सकते हैं। और अगर आप इसको ग्राम के हिसाब से देखते हैं ना चीनी को, तो ये बनेगी 500 ग्राम चीनी, यानी 500 ग्राम चीनी ले लें और 500 ml आप इसमें पानी शामिल कर लें। तो मेरे पास दोस्तों दूसरा शीरा रखा हुआ है। आपने कुछ ही दिन पहले मेरी चमचम की वीडियो देखी होगी, उसका शीरा बचा हुआ था। और थोड़ा सा शीरा मेरे पास जलेबी का भी रखा था, जो कि तकरीबन 15-20 दिन पुराना शीरा है। तो इसको मैंने एक बोतल के अंदर डाल के फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। ये बताने का मकसद आपको ये है कि जो पुराना शीरा होता है ना, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। आप कोई भी मिठाई बना रहे हो, उसका शीरा बच जाए, आप उसको फ्रिज के अंदर रख दिया करें। जब आपको मिठाई बनानी हो, फ्रिज से निकालें और इस तरह से मेरी की तरह उसके अंदर मिक्स कर लें। अगर आपके पास शीरा नहीं होगा, तो फिर आपने चीनी की जो क्वांटिटी है ना, इससे डबल से भी ज़्यादा लेनी है। क्योंकि ये जो गुलाब जामुन तैयार होगी ना, ये कम से कम 2.5 किलो हमारी गुलाब जामुन तैयार होगी, 2.5 किलो से लेकर 3 किलो तक। तो शीरे में जैसे ही एक उबाल आया, इसके ऊपर जो मेल आई थी, इसको मैं उतार रहा हूँ। और बस एक हल्की सी चिपचिपी सी तार का हमें शीरा चाहिए, कोई मोटी तार पतली तार का शीरा नहीं चाहिए, हल्की सी तार बननी चाहिए। और दूसरी साइड पे देखें, ये जो मिल्क पाउडर है ना, ये भी ठंडा हो गया है प्रॉपर तरीके से। ये जमा तो नहीं है, मगर ये है कि फिर भी अब ये सेट है। इसके अंदर अब मैं मसाले ऐड करूँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे जायफल जवात्री का पाउडर 2 चुटकी,
और सूजी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 3 चम्मच, 2 से 3 चम्मच सूजी आप इसके अंदर ले सकते हैं। और आधा इसके अंदर अंडा शामिल करेंगे, या आधे से भी थोड़ा सा कम आप अंडा ले लें, कोई मसला नहीं है। तो मैंने आधा अंडा इसमें शामिल कर दिया है। और ये है दोस्तों बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा। मैं इसमें ले रहा हूँ ½ टी स्पून, और ग्राम में अगर आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा 3 ग्राम। तो अंडा, सूजी और ये जो बेकिंग सोडा है, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इस पाउडर के अंदर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। और मैदा दोस्तों बाद में इसमें शामिल करना है। पहले आपने, जिस तरह से कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अंडे, बेकिंग सोडा और सूजी, ये चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद मैदा शामिल करना है। और मैदा जब आप इसके अंदर शामिल करेंगे ना, फिर आपने इसके अंदर स्पैचुला वगैरह से नहीं मिक्स करना, हाथ की मदद से मिक्स करना है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने मिक्स करना है। क्योंकि देखिए मैदा अगर आप इसमें मिक्स करने के बाद स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे ना, तो फिर इसके अंदर चीड़पन आ जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसकी बॉल बनाएंगे ना, तो ये बॉल इसकी जो बॉल होगी ना, उसके ऊपर दरारें पड़ जाएंगी। और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर ये घी में जाके खुल जाएंगी, यानी कि टूट जाएंगी। तो 10 से 15 मिनट के लिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये नरम है। और जैसे ही मिक्सचर सेट होगा फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, मैंने 20 मिनट तकरीबन इसको छोड़ दिया था, और ये देखें अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। और घी इसके अंदर जब जम जाएगा ना, तो ये आपकी जो डो है ये सेट हो जाएगी। तो 1 चम्मच इसके अंदर मैं मैदा और शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हल्की सी मुझे चिपक महसूस हो रही है, इसलिए। तो कुल मिला के इसके अंदर जो मैदा हमने इस वक्त शामिल किया है ना, इस वक्त तक, वो 120 ग्राम दोस्तों मैदा इसमें शामिल कर दिया है। 110 ग्राम पहले इसमें मैदा शामिल किया था, 1 कप से कम। और 1 चम्मच अभी लगा लें तो ये 120 ग्राम हो गया। हल्का सा हाथ को घी लगाएंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना। और इसकी जो बॉल आपने बनानी है ना, ये छोटी छोटी बनानी है, क्योंकि ये फूलती बहुत है दोस्तों। जो मिल्क पाउडर की गुलाब जामुन होती है ना, ये साइज़ में आप यूँ समझ लें कि ट्रिपल हो जाएगी। जितना अभी साइज़ आपको नज़र आ रहा है ना, इससे डबल से भी ज़्यादा होने वाली है ये। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो हमने 250 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, इससे गुलाब जामुन हमारी बनेगी कितनी, और ये हमें अगर हम घर में बनाते हैं तो पर केजी हमें कितने में पड़ेगी, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है, ये भी आपको बताऊंगा। मगर ये तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा व्यूअर्स, एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जिसे आप गुलाब जामुन बना रहे हैं ना, आपने पता क्या करना है, शुरू में 1 या 2 पीस बना के इसके चेक कर लेना है। सारे एक दफ़ा नहीं बनाने, 1-2 पीस का सैंपल बना के आपने चेक करना है, फ्राई करके उसको शीरे में डाल के अच्छी तरह तसल्ली करके फिर सारे बनाने स्टार्ट करने। अच्छा, इसमें कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो सकता है कि आप गुलाब जामुन बना रहे हैं, आपने 1 पीस बनाया वो टूट गया, यानी कि शीरे में जाके टूट गया या घी में वो टूट गया, इससे कभी कभार हो सकता है। तो फिर आपने क्या करना है, जरा सा मैदा उसके अंदर और ऐड कर लेना है इस डो के अंदर, यानी कि 1 चम्मच या 2 चम्मच मैदे की और ऐड करना है। पहली बात तो ये है कि जब आप ये तमाम चीजें मेजरमेंट के हिसाब से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से लेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एहतियातन, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ताकि आपका मटेरियल ज़ाया ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। क्यों? अच्छा, ये होता क्यों है कि कभी हमने गुलाब जामुन बनाई टूट गई? ये होता है इसलिए है कि ये जो मिल्क पाउडर आता है ना, इसमें जब हल्का भारी हो, इसमें फर्क आए, तब इस तरह से होता है। अगर मिल्क पाउडर सही होगा तो आप इस तरह इतनी मेजरमेंट लेंगे चीज़ों की, तो कभी भी आपकी गुलाब जामुन टूटेगी नहीं। मगर फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक मरतबा आपने सैंपल 1 पीस या 2 पीस का लाजमी बना के देखना है, ताकि सारी जो आपकी डो है ना वो ज़ाया ना हो। ठीक है, तो अभी 3-4 पीस रह गए, ये भी मैं फटाफट बना लेता हूँ और फिर आपको लेके चलता हूँ मैं फ्राई वाली कढ़ाई की तरफ। तो ये देखें दोस्तों, सारे पीसेस मैंने गोल कर लिए हैं और अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने घी रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर। तो 1 पीस डाल के सबसे पहले आपने घी का टेम्परेचर चेक करना होता है। बहुत तेज़ गर्म घी के अंदर आपने इनको नहीं डालना। घी का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि जब ये ऊपर आए ना, तो ऊपर आने के बाद लाल ना हो, यानी कि जो इसकी स्किन है बहुत ज़्यादा कड़क ना हो। इस तरह का आपने इसका टेम्परेचर रखना है। और जब आपने इसको घी के अंदर डालना है तो उस वक्त जो या तो चूल्हा बंद कर दें 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर आँच को बिल्कुल कम कर दें। तो मैंने ये देखें इस वक्त आँच को बंद कर दिया है बिल्कुल, और 1 मिनट के बाद हम आँच को ऑन करेंगे। तो 1 मिनट के बाद मैंने चूल्हा जला दिया है। और इस तरह से दोस्तों जब आप कढ़ाई को टर्न करेंगे ना, तो ये ऊपर जल्दी आ जाती हैं, यानी कि घी के ऊपर जल्दी आ जाएंगी गुलाब जामुन। और जब ऊपर जल्दी आ जाएंगी ना, तो इसका टूटने का जो चांसेस होते हैं ना, वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं।
टूटती वही गुलाब जामुन है जो कि ऊपर देर से आती है, ऊपर आती नहीं है घी के। वो गुलाब जामुन दोस्तों होती है भारी, और उसी के बीच में गुठली आने का भी अंदेशा होता है, और टूटती भी वही गुलाब जामुन है। जैसे ही ऊपर आ जाएगी आप आंच को तेज़ कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने आंच को तेज़ कर दिया है। और तब तक आपने इसके नीचे आंच को तेज़ रखना है जब तक इसकी जो स्किन है ये हल्की सी कड़क ना हो जाए, हल्की सी ऊपर से पक ना जाए, तब तक आप इसकी आंच को तेज़ रखेंगे। और इस तरह से आराम आराम से चम्मच आप इसमें चलाते रहेंगे। तो इसकी जो स्किन है देखें, अभी मैंने चेक की थी तो ये हो गई है सेट। अब इसकी जो आंच है ये मैं कर दूंगा कम, और इसको हल्की आंच पे इसकी हम सिकाई करेंगे। तो ये देखिए मैं आंच को कर रहा हूँ कम। अगर तेज़ आंच पे हम इसकी सिकाई करेंगे ना, फिर होगा ये कि ये ऊपर से गुलाब जामुन हमारी पक जाएगी और अंदर से इसके गुठली आ जाएगी। तो शुरू में आपने, जैसे मैंने थोड़ा सा आंच को तेज़ रखा है, ऐसे करना है। उसके बाद हल्की आंच पे एंड तक आपने इसको फ्राई करना है। और तब तक दोस्तों आपने इसको फ्राई करना है, एक तो आपका कलर आपकी मर्ज़ी का ना आ जाए, दूसरा ये है कि जब आप इसको दबा कर देखेंगे ना तो इसका जो पेट होगा ये आपको खाली मिलेगा, यानी कि नरम मिलेगा। ये इस बात की निशानदेही होती है कि गुलाब जामुन आपकी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इस तरह से अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो ये देखें बिल्कुल खाली है इसका पेट। दूसरी साइड पे मैंने शीरा भी गर्म कर लिया था। अब उठा के इसको डालते हैं शीरे में अच्छी तरह से निचोड़ कर, ताकि जो घी है वो शीरे की तरफ ना आए। इस तरह से निचोड़ के आपने इसको डालना है, और थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको शीरे में डिप भी कर दें। तो शीरा दोस्तों आपने खुला डुला बनाना है। जैसे देखें मेरे पास तो पुराना शीरा भी था, वो भी मैंने डाल दिया है, इसलिए मेरा शीरा अच्छा खासा हो गया है। तो अब मैं ये जो घी वाली कढ़ाई है ना इसको उतारता हूँ नीचे, और क्योंकि इस साइड पे गैस नहीं आ रहा तो अब इसको उठा के मैंने रखा है चूल्हे के ऊपर। आंच को तेज़ करेंगे, इसको एक उबाल दिलाएंगे। और शीरा थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो चुका है क्योंकि काफ़ी देर से ये पक रहा था, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी भी शामिल कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद इसको एक उबाल दिला के इसका चूल्हा मैं कर दूंगा बंद थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो ये देखें ये शीरा भी कम पड़ गया है इन गुलाब जामुन के लिए, क्योंकि सारा शीरा इन्होंने उठा लिया है, सारा शीरा पी गई हैं गुलाब जामुन हमारी। तो अब इसका मैं चूल्हा बस बंद कर रहा हूँ, क्योंकि और ज़्यादा चूल्हा जलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर शीरा चला जाएगा। चलिए दोस्तों 10 मिनट मैंने इसको रख दिया था चूल्हे के ऊपर ही। अब इसको निकालते हैं एक बर्तन में। तो देखें अभी भी गर्म है, और देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, एक गुलाब जामुन भी नहीं टूटी है, और ऊपर से आप इसकी चमक देख लें कितनी ज़बरदस्त है। और दोस्तों इतने मिल्क पाउडर से ना तकरीबन ये जो गुलाब जामुन हमारी तैयार हुई है ना, ये तकरीबन 3 किलो के करीब है, 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक। और अब मैं आपको ना इसके ऊपर जो लागत हमारी आई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर हमारा कितना खर्चा आया है। तो एक पीस आपको ये तोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ना, अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है इसके। मैं आपको बताता हूँ इस गुलाब जामुन की कॉस्ट कि ये हमें कितने में पड़ी। देखें हमने ये बनाई है 250 ग्राम मिल्क पाउडर की, यानी कि 1 पाव मिल्क पाउडर की गुलाब जामुन हमने बनाई है। तो ये जो मिल्क पाउडर मैंने लिया था ना, ये अमेरिकन मिल्क पाउडर है, और ये मैंने लिया था 1550 रुपये पर केजी। इस हिसाब से 400 रुपये का ये हमारा मिल्क पाउडर हो गया। और तकरीबन इसके अंदर 1.5 से 2 किलो चीनी लग जाती है इतनी गुलाब जामुन बनाने में। तो 200 की आप चीनी लगा लें, और बाकी दूसरी चीज़ें जो घी वगैरह मिला के ये तकरीबन 800 रुपये के अंदर हमें इतनी सारी गुलाब जामुन हमारी रेडी हो चुकी हैं। और अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि ये दोस्तों जो गुलाब जामुन होती है ना ये वाले मिल्क पाउडर की, जब आप इसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने के अंदर ये ज़्यादा घी नहीं उठाती। आसान अल्फाज में समझा दूँ कि अगर आपने कढ़ाई के अंदर 2 किलो घी डाला है ना, तो जब आप गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे उसके बाद जो आपका घी बचेगा ये कम से कम 1 किलो 800 ग्राम 1 किलो 900 ग्राम इतना घी आपका बच जाएगा। तो ये फ्राई करने में भी घी कम उठाती हैं गुलाब जामुन। अच्छा ये जो गुलाब जामुन बनी है ना, ये आप यूँ समझ लें जो बड़ी बड़ी दुकानों में बनाई जाती है ना गुलाब जामुन, बिल्कुल सेम उसकी तरह है। तो अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं, एक अच्छी गुलाब जामुन बना के सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप ये वाली रेसिपी फॉलो कर लें। या आप समझते हैं कि इससे भी लो बजट की आपको गुलाब जामुन की रेसिपी चाहिए, तो आप मेरी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह इससे भी लो बजट की आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगा, मगर वो टेस्ट में इससे थोड़ी सी हल्की होगी,
क्योंकि ये वाली जो गुलाब जामुन है ना दोस्तों, ये टेस्ट के अंदर आपको बिल्कुल जो बड़ी बड़ी मिठाई की शॉप है बिल्कुल सेम उसी के टेस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर। मगर आप इससे थोड़ी सी हल्की बनाने जाएंगे, वो रेसिपी अलग है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो के नीचे मैं आप लोगों के कमेंट्स देख के अंदाज़ा लगा लूँगा कि आपको वो वीडियो चाहिए है, वो रेसिपी चाहिए या नहीं। तो आज की रेसिपी के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।